जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए हम लोग स्टूडेंट मैजिक क्लब के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट गांधी मैदान में टेस्ट लिया गया था, जिसका डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। जो भी विद्यार्थी वहां पे पहुंच गए थे वो तो वहां पे सेट मारे ही हैं, दिए ही। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है सबका, बहुत लोगों का। ये रहा इसका डिस्कशन है। और इससे पहले हम बता दें, जो हम लोगों से नहीं जुड़ पाए हैं ऑफलाइन में, वो अगर सेट मारना चाहते हैं तो टेलीग्राम हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज्वाइन करिए। या स्टूडेंट मैजिक क्लब पटना के नाम से यही प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ होगा, इस नाम से देखिए और उस पे वहां पे क्या करिए, आप ज्वाइन करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस सीरीज के बाद हम लोग गांधी मैदान में हर संडे को कोशिश करेंगे लेने के लिए, या फिर किसी भी दिन लेंगे तो आपको यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर किसे घोषित किया है, किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ को घोषित किया गया है। किसको किया गया है? लखनऊ को घोषित किया गया है। पहला सेशन हमारा करेंट अफेयर है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेशन हम लोग का क्या रहता है। दूसरा है क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है? ठीक है, 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है। ग्रैंड स्लैम कौन है? 4 गो। तो ये जीता है जेनरिक सिनर, ये इटली का है। कहाँ का है भाई मेरे? इटली का है। अलकराज स्पेन का है। तो हम बता देते हैं, एक छोटा सा में बता देते हैं आपको कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ठीक है। फिर आपका फ्रेंच होता है, F4 फ्रेंच होता है। फिर आपका विंबलडन होता है, विंबलडन होता है। और फिर आपका चौथा नंबर पे जो आखिरी में होता है, ये यूएसए ओपन होता है। ग्रैंड स्लैम की संख्या कितना है? 4 है ग्रैंड स्लैम की संख्या। तो पहला ऑस्ट्रेलिया, ये 2025 का सबसे पहले यही अभी हुआ है, ये तीनों नहीं हुआ है। तो ये तीनों 2024 में हुआ होगा। देखिए, ये जनवरी फरवरी में, ये जून, ये जुलाई अगस्त के आसपास में, ये अक्टूबर के आसपास में, सितंबर अक्टूबर के आसपास में होता है। ठीक है, सबके बारे में, ग्रैंड स्लैम के बारे में अलग से बताया जाएगा। आप बने रहिएगा वीडियो में। अभी नहीं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा इसीलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, 2024 में बीच वाला जो है, ये दोनों फ्रेंच और विंबलडन, ये जीते हैं अलकराज जी। और जेनिक सिनर जो इटली के हैं, यूएसए 2024 का खिताब जीते हैं अभी हाल फिलहाल में, मतलब नवंबर दिसंबर अक्टूबर में। और ये अभी जीते हैं 2025 में ऑस्ट्रेलिया में। तो जेनिक सिनर हो जाएगा। और 38वीं राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो मौलिक है, मौली है। आप सर्च करके देख लीजिएगा, छोटा सा तोता टाइप के होगा, वही मौली है। ठीक है, ये कहाँ संपन्न हुआ है आपका? उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। और दूसरी बात ये, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। ये ठीक कैसे मरा गया अपने से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटनेस। विटनेस बुक है, विटनेस बुक के राइटर कौन है? तो विटनेस मतलब होता है गवाही, साक्षी। तो इसका कौन हो जाएंगे? साक्षी मलिक हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे इनका? साक्षी मलिक हो जाएंगे। अरे यार, काम क्यों नहीं कर रहा? साक्षी मलिक हो जाएगा। मेरी कॉम का है अनब्रेकेबल। मेरी कॉम का बुक क्या है? BREAKABLE, अनब्रेकेबल। लिख लीजिएगा। संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? तो संविधान हत्या दिवस मनाया गया है इस बार 25 जून को मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। कब मनाया गया है? 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने मानव युक्त गगनयान मिशन रोबोट लॉन्च किया है। किस नाम से लॉन्च किया है? तो बयो मित्र नाम से लॉन्च किया है। छठा का ये हो जाएगा। सातवां है बांग्लादेश द्वारा देश के अस्थिर करने की कोशिश कर रहे दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, 7 के आंसर सी। ऑपरेशन मर्यादा है, उत्तराखंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उत्तराखंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और ऑपरेशन शील्ड जो है वो इजराइल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इजराइल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ईरान के साथ में इजराइल की लड़ाई होता था ना, उसी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है आपका कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड के सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार होता है लॉरियस, ठीक है। लॉरियस सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो जेम्स में ये किसको मिला है? तो जेम्स में मिला है डुप्लांटिस को। किसको मिला है? डुप्लांटिस को मिला है। ये वॉल पॉलवेट करके कुछ रहता है, वो नहीं रहता है भाला, भाला जैसा इतना बड़ा रहता है, उसको धर के हाई जंप करते हैं सब, तो उसको वॉल पर कुछ नाम है, वॉल पे आपको ध्यान में रखना है। और तो हो गया लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, लियोनेल मेसी फुटबॉल खेलते हैं, और लेब्रोनो जेम्स है, ये आपका वो बास्केटबॉल खेलता है, ऐसे ऐसे खेलने वाला है बास्केटबॉल। चूंकि समय हो निकलेगा आपका थोड़ा ज्यादा, इसलिए हमको जल्दी भी बताना है, जहां तहां से ये छपने लग रहा है। रोनाल्डो फुटबॉल खेलते हैं। वर्तमान में कैग कौन है? तो संजय मूर्ति है। नियंत्रण एवं महालेखागार परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति है। करा कि 76वां गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बन के आए थे? तो ये आए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे। बड़ा लेट काम कर रहा है वो, पूछना पड़ेगा क्या क्या हुआ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका के भारतीय नौसेना पनडुब्बी बड़े बेड़े को रखने के लिए नौसैनिक अड्डा कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका महाराष्ट्र में बनाया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे होगा महाराष्ट्र का। ये लोडिंग तोडिंग ले रहा है लेट सेटअप, पूछना पड़ेगा ये क्या हुआ। फास्ट काम करता था, सॉरी आंध्र प्रदेश है। सी नौसेना बेड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार। ये 3 गो पद्म पुरस्कार है, और इसके अलावा एक भारत रत्न है, जो भारत का सबसे बड़ा प्राइज होता है। सबके सब 1954 में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय 2025 को मनाने के लिए घोषित किया है, तो किसमें? सुधारों के वर्ष के लिए मनाने का घोषित किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में 7 गो देश होता है, ठीक है। बिम्स्टेक में 7 गो देश होता है, और सातों के सातों भारत के ही आसपास वाला पूरा का पूरा देश है। इतना क्या हो जा रहा है भाई, पता ही नहीं चल रहा। फिर टिपेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए जाएगा, ठीक हुआ। बहुत स्लो काम कर रहा है, इसको अथी करना पड़ेगा। बिम्स्टेक बिम्स्टेक 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ है भाई? तो थाईलैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? थाईलैंड की राजधानी होता है बैंकॉक। वंदना कटारिया संन्यास ले ली है, किस खेल से संबंधित है? तो कटारिया हॉकी खेलती थी। काटेंगे हॉकी से, किससे? हॉकी से। हॉकी लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंबल बाड़ा। बड़ा बड़ा चीज कहाँ होगा? तो हिमाचल प्रदेश में होगा। बड़ा बड़ा चीज कहाँ होगा हमारा? तो हिमाचल प्रदेश में होगा। सिंबल बाड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नौका दौड़। केरल में होता है नौका दौड़, उससे है। यहीं पर अगर नेहरू कप पूछेगा, नेहरू कप आपसे पूछेगा, तो नेहरू कप का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खेल गोपाल का एक लोक नृत्य है, वो कहाँ के है? असम का है। असम ऑप्शन इसमें देखना है कहाँ है भाई, इधर होगा ऑप्शन। अरे यार, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। असम का है। कहाँ का है? असम का है, ठीक है। आगे है पुल्लावरम परियोजना है, ये किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। तो 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि फोरिट किस देश की मुद्रा है? तो फोरिट है आपका हंगरी के मुद्रा। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी है आपका बुडापेस्ट। कहाँ है? बुडापेस्ट। और करेंसी हो गया फोरेट। पोलैंड की राजधानी है वर्षा। पोलैंड की राजधानी है वर्षा। वर्षा क्या है? जलेगी, जलोती। वर्षा ऊपर से गिरेगा तो जलेगा, जलोती। रोमानिया की राजधानी होता है बुखारेस्ट। कहाँ है? बुखारेस्ट। अब बुखार कैसे लगेगा? लू लगेगा तो तरफ का इसका मुद्रा हो जाएगा ल्यू। और फिर हम लोग मुद्रा, आपको पूरा देश के राजधानी और मुद्रा और करेंसी तीनों याद करवाने का गारंटी लेते हैं। आप देखिएगा, एक का भी नहीं गलती होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
फिनलैंड की राजधानी फिन से हेलेंगे, हेलेसंकी है, क्या है, हेलेसंकी है, और इसका यूरो चलता है, क्या चलता है भाई, यूरो चलता है। नेक्स्ट, बिहार पुलिस में इंग्लिश भी पूछता है दो चार, तो हम लोग इंग्लिश का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखे थे। इंग्लिश पे आते हैं, कह रहा है इंग्लिश में कि कैनी का मतलब क्या होता है। सिमिलर वर्ड पूछा है हमसे कि सिमिलर वर्ड आप बताइए कि कैनी का मतलब क्या होगा। देखिए, अरे महाराज, काहे गरमाइल है महाराज, काम करिए ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी। चलिए, कैनी, कैनी का मतलब होता है चालाक तेज, तो सिमिलर वर्ड यहाँ पे कौन हो जाएगा, कैनी का वो बोला जाता, कैनी का हिंदी होता है चालाक तेज, तो क्या हो जाएगा, क्लेवर। चूज द ऑपोजिट वर्ड चुनना है, बसफुल। बसफुल का मतलब क्या होता है, तो बसफुल का मतलब होता है शर्मा लजा करके बोलना बोलना, ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, डी, कॉन्फिडेंट बोलना। नेक्स्ट है, आपके जो परीक्षा में पूछता है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे बहुत पूछता है, इसलिए हम लोग डाले हैं। देखिए, वो चीज को रखा गया है यहाँ पे जो बार बार आपको पूछता है, और बार बार आपको इसको पढ़ना है, हिंदी हो या इंग्लिश, ये दोनों से चार चार पांच पांच क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछता है हमेशा, इसीलिए चार पांच क्वेश्चन, और वही सेक्टर को रखा है जिसको आपको बार बार क्या करना है, रिविजन करना है। चेंज, चेंज द सेंटेंस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है आपको, ठीक है। कृष्णा विल सिंग अ सॉन्ग, इसका हो जाएगा सॉन्ग विल बी, सॉरी, अ सॉन्ग विल बी संग बाय कृष्णा टुडे, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच है, ये भी आप सब बहुत पूछता है, ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पूछता है, तो देखते हैं हम लोग क्या है डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है नैन्सी सैड आई मे लिव टुमारो, ठीक है, नैन्सी कह रही है कि हम छोड़ के कल चले जाएंगे, तो इसका डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट वो बोली है, तो नैन्सी सेड दैट शी माइट लीव द नेक्स्ट डे, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है कि पैक, रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए भी बहुत पूछता है। कह रहा है पैक योर बैग फास्ट, खाली जगह, यू शुड मिस योर फ्लाइट, कह रहा है जल्दी जल्दी बैग पैक करो नहीं तो तुम अपना फ्लाइट मिस कर जाओगे, तो इसका क्या हो जाएगा, लेस्ट। लेस्ट रिक्त स्थान की जगह पे आएगा। अब हम लोग का जो सेक्टर है वो आया है आपका हिस्ट्री का सेक्टर आया है, तो हिस्ट्री के सेक्टर से जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि सी यू की रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड किसका लिखा हुआ है बुक है, तो हेनसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, हिंसन के द्वारा लिखा गया है। चीनी यात्री थे, चीन के ये लोग क्या थे, राइटर थे, लेखक थे। 629 ईस्वी में आए, 645 तक रहे थे, ठीक है। चीन के और भी है, फांसी हुई से हम लोग याद रखते हैं, फांसी हुई, ये चीन के लेखक है जो आए थे, फाहियान, फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, द्वितीय के दरबार में, सुन लीजिए याद रखिएगा। स से संयुगन क्या होता है, संयुगन 512 ईस्वी के आसपास भारत में आए थे। ह से हेनसांग हो गया, हर्षवर्धन के समय में आए थे। और ई से होता है इत्सन, इत्सन जो ई ई 7वीं सदी में, कौन सी सदी में, 7वीं सदी में यहाँ पे आए थे। 27 नंबर, यह खाली जगह के शासन राज के अधीन था कि मुगल साम्राज्य के तहत सबसे ज्यादा साम्राज्य कौन स्थापित किया था, तो औरंगजेब, इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, बहुत बहुत खौफनाक भी था ये। भारत के में सिपाही विद्रोह कब हुआ, सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से। कब शुरू हुआ था, 10 मई, 10 मई आपका 1857, 10 मई 1857 से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कह रहा है कि जॉर्वे संस्कृति एक ताम्रपाषाण युगीन पुरातात्विक ये है, अरे यार ये खुद से अपने अपने कैसे मिट जाता है ये। जॉर्वे संस्कृति एक ताम्रपाषाण युग पुरातात्विक क्या है, स्थल है जो वर्तमान में किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, 30 नंबर, कितना टाइम हुआ, अपने अपने लिखा आता है कुछ। चलिए 14 मिनट में, चलिए समय है अभी।
30 नंबर 1928 में भारत संवैधानिक प्रणाली सुधारने के लिए भारत में आए गए आयोग का नाम कौन था? तो साइमन कमीशन। ये 1919 मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड के शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए उसका आया था कि 10 वर्ष योजना था कि 10 वर्ष पे आएगा और समीक्षा करेगा, उसी के लिए ये आया था। और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा लगाते लगाते लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को ये प्रारंभ हुआ था, जिसमें अंग्रेज द्वारा यह बोला गया था कि भारतीय जितना भी भारतीय अगर शक हो रहा है किसी पर तो उसको उठा के जेल में बंद कर दो या फिर मार दो। तो इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में हुआ था और बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को यह स्टार्ट हुआ था। 20 जुलाई 1905 को लिखित सिग्नेचर हुआ था, लेकिन ये लागू कब से हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। उसके बाद हार्डिंग द्वितीय आते हैं और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को क्या करते हैं? रद्द करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाइए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था, पूना की संधि 1932 में महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। अब यहाँ से सजाइए, 1 नंबर पर ये आ जाएगा पूना का, उसके बाद 2 नंबर पर भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 3-1 देखिए सी में है, इसका मतलब सी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन जो है दिल्ली सबसे पहले राजधानी बना था? किस शासक के अधीन जो है दिल्ली सबसे पहले क्या हुआ था? राजधानी बना था। तो तोमर वंश के शासक थे अनंग पाल जी। 1052 ईस्वी में यही क्या किए थे? 1052 ईस्वी में अनंग पाल, ठीक है, यही दिल्ली का सबसे पहले क्या बनाए थे? दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाए थे। यहाँ लात नहीं लाला हरदयाल होगा। ठीक है, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी 1913 में स्थापित किया गया एक संस्था है जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक जगह है। कहाँ से ये स्टार्ट किए थे? सैन फ्रांसिस्को से। सैन फ्रांसिस्को से ये स्टार्ट किए थे। ठीक है, और सोहन सिंह भाखना इसके संस्थापन से। सोहन सिंह भाखना क्या थे? इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है आपका कि अच्छा, ये 2 भाषा में छपता था, उर्दू और पंजाबी में। ठीक है, इसके बारे में सब पढ़ाया जाएगा। जब पढ़ाया जाएगा तो सब कुछ डिटेल से बनाया गया है, जो कि अभी ये क्वेश्चन आंसर है। सब पे अलग अलग अगर डिस्कशन यहाँ पे समझाने लगेंगे तो आप फिर भाग जाइएगा। आप तो खोजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कब मिले। हालांकि प्रोसेस वही है कि सब चीज को समझाना है, लेकिन आप लोग देखिएगा नहीं, पहले ही भाग जाइएगा या फिर स्किप करते रहिएगा। इसलिए सबके बारे में हम 2-2 लाइन बता रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 ईस्वी में किए थे। 1928 ईस्वी में किए थे, और ये कौन किए थे? ये आपका नाम था सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी थे, रास बिहारी बोस ना, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के स्थापना किए थे। अगला पॉइंट है इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में लंदन में, कहाँ पे? लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा, कौन थे? श्याम कृष्ण वर्मा, श्याम कृष्ण वर्मा जी के द्वारा लंदन में यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी आपका जो है चित्तरंजन दास, कौन? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में क्या किए थे? स्वराज पार्टी के स्थापना किए थे। एक और चीज याद रखिएगा कि 1922 जो कि बिहार के है, गया जिला के कांग्रेस अधिवेशन हुआ था गया जिला में। चित्तरंजन दास 1922 में क्या किए थे? उसके अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
1923 के झंडा सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? नागपुर में हुआ था। मिट जाना यार, मिटने नहीं करता। हाँ, 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित हुआ था? तो कहाँ से आयोजित हुआ था? नागपुर से, नागपुर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान कर, तो अगले पेज में है तो इसलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764 में। अब आगे आते हैं कहाँ पे इसका मिलान करना है। मिलान करने वाला कहाँ है? क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा सेट किया गया, आप सेट मारिएगा। अगर आपका इस सेट में 60 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, आपका रिजल्ट होने जा रहा है, लेकिन ईमानदारी से, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में। तो यहाँ से आपको मिलाना था। पहला का 1764 था, यानी एक का बी दो गो में है, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में, यानी दो का सी, यानी बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पाक जल डमरू मत संबंधित है, तो पाक जल डमरू मत जो है ना, वो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से आता है? तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आता है। बंगाल की खाड़ी नीचे में आता है, अरब सागर है इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। जावा सागर उस तो उधर है। नेक्स्ट है 37 नंबर की, पिट्सबर्ग शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पीटेंगे लोहा से। किसके लिए प्रसिद्ध है? पीटने के लिए लोहा से। आगे चलते हैं, जहाज का निर्माण नागोया, नागोया ये कहाँ है? जापान में है। तो जापान में होता है जहाज का निर्माण। गोया डुबकी लगाएगा। पेट्रोलियम आपका लॉस एंजल्स में है। लॉस एंजल्स अमेरिका में है। लॉस एंजल्स फिल्म के लिए भी ये फेमस है। ऑटोमोबाइल का है डेट्रॉयड। कहाँ है? डेट्रॉयट, ये भी यूएसए में। ऑटोमोबाइल का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? डेट्रॉयट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। पर ये दक्षिणी अमेरिका के किस तट पे है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, ऐसे ऐसे अरेंडी पर्वत है इधर, इधर पूरब होता है, तो इधर साइड में क्या हो जाएगा? पश्चिम। ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण, तो कहाँ हो जाएगा? पश्चिम में। यानी कि ये कौन तट पे है? पश्चिम तट पे है। नेक्स्ट है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो इरास्टोस्थानीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरास्टोस्थानीज को। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। एक लिखा हुआ है मार्टिन बहम, तो ये ग्लोब के खोज किए थे। क्या किए थे? ग्लोब के खोज किए थे। इसके बाद है काले ओ सांवर, तो ये सांवर है, सांवर है तो सौ से सांस्कृतिक भूगोल के खोज किए थे। क्या किए थे? ये सांस्कृतिक भूगोल के खोज किए थे। क्या किए थे? सांस्कृतिक भूगोल का खोज किए थे। अनेक्जिमेंडर है, अनेक्जिमेंडर मानचित्र बताए थे। क्या बताए थे? मानचित्र का खोज किए थे, मानचित्र का खोज किए थे, ठीक है। और भूगोल के जनक किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेकेटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है नल सरोवर अभ्यारण्य, तो नल चलाएंगे रात में, यानी क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। नल चलाएंगे रात में यानी गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। 41 का क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार, देखिए ये पूरा अथी में डाल देता है, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूची यानी एसटी जनसंख्या वाले राज्य में, ध्यान रखिएगा सेकंड पूछा है, पहला पूछता तो मध्य प्रदेश होता है, ठीक है। सेकंड में कौन हो जाएगा? एमएच, एमएच फॉर महाराष्ट्र, एमएच फॉर महाराष्ट्र। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है महाराष्ट्र, देख लेते हैं। सी में, ऑप्शन नंबर कितना में है?
सी में है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, महाराष्ट्र। आगे है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी राउरकेला है, ये किसके सहयोग से स्थापना हुआ था? राउरकेला जड़ गया, जर्मनी देखिए कहाँ है, पश्चिम जर्मनी। केला क्या हुआ, जड़ गया। नेक्स्ट है पॉइंट कि ये कुछ नामाकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन जो है सौर संचारण का अंग है। तो देखिए सौर संचारण का यानी सूर्य के भाग को हमको पता करना है। क्रीट, कोरोना, कोर, ये सब क्या है, सूर्य के भाग है। क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर ये भी सूर्य के भाग है। यहाँ पर मेजोस्फीयर होगा, ठीक है, यहाँ पे ईयर आ गया है मेजोस्फीयर। और ये वायुमंडल के परत का नाम है मेजोस्फीयर, जिसमें मध्य मंडल आता है, जिसमें हम लोग आयन मंडल पढ़ते हैं, समताप मंडल पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं ना, उसी तरह से ये क्या है, मध्य मंडल है। तो ये प्रकाश वर्काश यानी सौर नहीं संचारित करता है, तो 4 को छोड़ दिया जाए तो सब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब, भ्रंश घाटी का विकास कब होता है, जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाते हैं, तब क्या हो जाता है, भ्रंश घाटी का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तैगूप दर्रा, यहाँ से ऐसे लिख दीजिएगा तैगूप दर्रा, ठीक है, थोड़ा सा लिखावट में मिस्टेक है इसीलिए। ये किसको बीच जोड़ता है, तो ये म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ता है, ध्यान रखिएगा। तैगूप दर्रा कहाँ जोड़ता है, म्यांमार के लिए जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति या राष्ट्रीय योजना समिति, कह रहा है कि इसकी स्थापित करने का प्रस्ताव किसने दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे 1938 में। सुभाष चंद्र बोस जी कब दिए थे, 1938 में, 46 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है। तो 4 अंक के पंचवर्षीय योजना है, तो 4 अंक वाला के खोजना है, तो गॉडगिल 4 अंक के आता है, ठीक है। तो चौथा पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल के आधार पे है। पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पे और सेकंड पंचवर्षीय योजना महानलोबिस मॉडल पर आधारित है। और ये लकड़वारा है, ये गरीबी समिति से संबंधित है, ठीक है, ये गरीबी से संबंधित है, ठीक है। 1993 में ये इनका मॉडल आया था। एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार्ड मिडल है। भारत के प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सबसे अधिक है, तो गोवा का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है, तो मांग में वृद्धि हो जाना। मांग में वृद्धि हो जाता है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति। मांग में वृद्धि होना क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है। मुद्रास्फीति क्या होता है, तो वस्तु और सेवाओं पर पैसा यानी दाम ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस स्थिति में पैसा के भाव घट जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। 50 के बिंदु। भारत में वित्त मंत्री द्वारा बजट हमेशा हर साल 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। अब आया है ये हिंदी का सेक्शन, चूंकि हिंदी भी रहता है, ध्यान रखिएगा जो जो सेक्शन यहाँ पे लिया गया है ना, बहुत जबरदस्त सेक्शन है, बहुत सोच समझ के लिया गया है। आपको वही सब सेक्शन ज्यादा बार पढ़ना है, ज्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। ऋतुराज, फूलगम, हिमांत, मधुमान, बिहार, ये सब बहार, ये सब किसका पर्यायवाची शब्द है, तो बसंत का। बहार तो जान ही रहे हैं, और ऋतुराज जान रहे हैं, बसंत ऋतु का है, ठीक है। माँ को खाना दो, ये वाक्य है खाना दो, यानी प्रदान करने का बात बोल रहा है। देखिए हम बस याद करने के बोल रहे, कुछ प्रदान करने जैसा दे रहा है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ए ऑप्शन, एक ऑप्शन हो जाएगा आपका 53 का। 54 पे हम लोग आते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 343 हिंदी से संबंधित है। कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है। ये कब किया गया, तो हम लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को इसको क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। मीना नाच रही है, बेचारा नाच रही है, तो साधारण काम कर रही है, यानी सरल वाक्य इसका हो जाएगा। डायनेमो ऊर्जा रूपांतरित करता है कौन से कौन ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन, डायनेमो। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा करता है ये विद्युत मोटर है, क्या है, विद्युत मोटर है, इसको आप याद रखिएगा। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में सेल करता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या करता है,
सेल करता है रूपांतरण। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 57 नंबर पे। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जोट्टा बराबर जेप्टो बराबर कितना होता है। अभी तक हम लोग 18 तक पढ़ते होंगे, 10 के माइनस 18 तक, लेकिन दो और आगे है जोट्टा और येप्टा, जेप्टो और येप्टो, ठीक है। तो जेप्टो का मान हो जाता है जेड फॉर जेप्टो इंडिकेट किया जाता है वाइट से एप्टो। तो जेड के मान जो होता है वो 10 के पावर माइनस 21 है, ठीक है, 10 के पावर माइनस 21। और येप्टो का मान होता है 10 के पावर माइनस 24। याद रखिएगा, चंद्रमा का पलायन वेग पूछ रहा है, बड़ा ध्यान से इसको मारिएगा। ये जो दिया हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये पृथ्वी का पलायन वेग दिया हुआ है, ठीक है। चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहीं पर 618 किलोमीटर अगर पर सेकेंड कहीं दिख जाए तो ये किसका होता है पलायन वेग? सन, सूर्य का पलायन वेग होता है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन की ध्वनि रात में अधिक सुनाई देता है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण ये ध्वनि जो है रात में अधिक सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैंसर से इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है कोबाल्ट 60 के प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है भाई? कोबाल्ट 60 का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखा गया है आपको। हर क्वेश्चन आप जब भी टेस्ट होगा तो हम लोग का सेट देख लीजिएगा और उसे कंपेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर पता करने के लिए है, ट्यूमर पता करने के लिए है। आयोडीन 131 का काम क्या है? थायराइड ग्रंथि के लिए है, ये थायराइड ग्रंथि के लिए है, ठीक है। और सोडियम 24 जो है ये रक्त के थक्का को पता करता है, ठीक है, रक्त थक्का पता करने के लिए ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61 नंबर। साइंस सेक्शन चल रहा है, साइंस भी बहुत पूछता है, हम कोशिश करेंगे कि इस बार जो साइंस दे और भी बढ़िया दे, ठीक है, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर गए, ठीक है। और आगे बर्फ में अगर नमक मिला दिया जाए तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव हो जाएगा? तो गलनांक उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रकाश के वेग सर्वप्रथम किसने नापा है? तो रोमर ने नापा है। किसने नापा है? रोमर ने। रोएंटजन एक्सरे के खोज किए थे। रोएंटजन किसका खोज किए? एक्सरे के। गैलीलियो किसका खोज किए थे? सूक्ष्मदर्शी का। किसका खोज किए थे? सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है। इसके बाद रिटर है, तो रिटर भूगोल से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूगोल वेत्ता है, ठीक है। पौधे में भोजन कहाँ संचित रहेगा? तो पैर में संचित रहेगा। पैर से हम लोग याद रखेंगे, पैरेन्काइमा। ब्लड बैंक में रक्त क्यों रखा जाता है? तो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पे ये रखा जाता है। इसको फ़ारेनहाइट में निकालिएगा तो लगभग 40 आएगा। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता था? तो बालू पे हम लोग खाने वाला सेम उगाएंगे। क्या उगाएंगे? सेम उगाएंगे। सेम समझते हैं ना, सब्जी के रूप में यूज हम लोग करते हैं सेम को। तो सेमोफाइट कहा जाता है। बालू पर क्या उगाएंगे हम लोग? सेम उगाएंगे, सेमोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट लिथोफाइट, ये चट्टान पे उगने वाला पौधा है, चट्टान पे उगने वाला। और ये हेलियोफाइट है ना, तो ये लवणीय है, ठीक है। क्या है? हीलोफाइटम लिख दिया है, वो थोड़ा सा सिली मिस्टेक है, हीलोफाइट आएगा, लवणीय। नेक्स्ट है कि मांसपेशी से हड्डी, ठीक है, मांस से बोन को जोड़ने वालों को क्या बोला जाता है? तो टंडन बोला जाता है। इसको हिंदी में कंडरा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। लिगामेंट क्या है? तो हड्डी से बोन को जोड़ेगा, बी से बी जोड़ेगा तो एल बनाएगा लिगामेंट। और इसको बोला जाता है स्नायु। कभी कभी हिंदी में भी देता है, लेकिन घबराइए नहीं, आपके एग्जाम में बिल्कुल इंग्लिश रहेगा, ठीक है, लिगामेंट ही लिखेगा वो। मानव शरीर में मांसपेशी की संख्या, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लुल्लू पूछो वाला क्वेश्चन है, 639 वो होता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह को बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है? राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका देखिए, खोजिए कहाँ पे है, इधर कहीं होगा। राजेंद्र सिंह दिख गए, राजेंद्र सिंह बी नंबर ऑप्शन में थे, राजेंद्र सिंह यहाँ है, ठीक है।
वाटरमैन ऑफ इंडिया। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, कौन पाया जाता है? एथिलीन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? एथिलीन। वायरस होने से होने वाली बीमारी कौन है? तो वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, हम लोग पढ़े हैं पूरा। टिटनस होता है आपका बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से। आप प्लेग का काला जार होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है। हेपेरिन कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है। हेपेरिन और फाइब्रिनोजोन। फाइब्रिनोजोन ये भी कहाँ बनता है? यकृत में। काम क्या है? फाइब्रिनोजोन रक्त को थक्का बनाता है शरीर के बाहर, और हेपेरिन शरीर के अंदर रक्त के थक्का को नहीं बनने देता है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1974 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1974 में पारित किया गया था। ये 1974 में पारित किया गया था। ठीक है, वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या बोला जाता है? जेरेंटोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पे और है कैलोलॉजी है, सुंदरता का अध्ययन है, सौंदर्य का अध्ययन है, इसको सौंदर्य बोला जाता है। ठीक है, सौंदर्य का अध्ययन है। सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन है, हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। वो नहीं है, न्यूरोलॉजी है जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने में क्या मिलाया जाता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आपसे पूछेगा प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, कार्बन मिलाया जाता है कठोर बनाने के लिए, सल्फर का भी मात्रा रहता है। गैल्वेनाइजेशन आपसे पूछेगा ना, गैल्वेनाइजेशन, तब आप सल्फर मारिएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट पूछेगा दोनों ऑप्शन है तो आपको क्या मारना है? कार्बन ही मारना है। उजला थोथा को जिंक सल्फेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिंक सल्फेट 7H2। और भी देख लीजिए, जान लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। उजला थोथा, नीला थोथा, हरा थोथा सब होता है। देखिए, हरा थोथा या हरा कशिश बोला जाता है इसको। ठीक है, फेरस सल्फेट होता है FeSO4 इंटू 7H2, सब में 7H2 होगा। एवं नीला थोथा होता है, नीला थोथा। ब्लू बिट्रोल, नीला नीला चीज शैम्पू होता है, क्लिनिक प्लस देखे हैं, उसको कहाँ लगाते हैं? कपार पर। तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा ही सिर्फ होता है जो 5H2, इसमें जल की जरूरत, शैम्पू में जल की जरूरत कम होगा। नीला थोथा, हरा थोथा, एक होता है लाल थोथा। क्या होता है? लाल थोथा, वो होता है कोबाल्ट सल्फेट COSO4 इंटू, ये भी 7H2 होता है। ठीक है, जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट, ये 4 गो होता है। इसको कहा गया हरा थोथा या हरा कशिश को, इसको बोला जाता है, देखिए दिमाग से निकल रहा है, कौन विट्रोल बोला जाता है। दिमाग से भी निकल रहा है। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है, देखते हैं। रोमन विट्रोल, देखिए याद आ गया, कहा गया हरा थोथा, इसको क्या बोला जाता है? रोमन विट्रोल। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो 75 का ये ऑप्शन होगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये सब बहुत सारा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिया गया है, इतना शानदार क्वेश्चन लगा है, सब देखा देखा क्वेश्चन लिया गया है। चूंकि एग्जाम है तो एग्जाम का प्रेशर भी झेलना रहता है। अब नेक्स्ट है कैल्वेराइट। जब हम लोग अयस्क बताएंगे ना तो आपको सारा अयस्क याद हो जाएगा। कैल्वेराइट काल आएगा कब? जब सोना पहनेंगे तब। सिल्वेराइट, ये दोनों सोना ही का होता है। अष्टक के नियम का अंतिम तत्व कौन था? थोरियम। थोरियम कितना होता है? 90 के स्थान पे है। यूरेनियम होता है 92 के स्थान पर है, यानी परमाणु क्रमांक 92 है। पोलोनियम का होता है 84 होता है। पोलोनियम और कैल्शियम का क्या होता है? 20। तो अष्टक के नियम का अंतिम तत्व कौन है? थोरियम है। सोल्डर को हम लोग सोल्डर को बोला जाता है टाका। टाका, ठीक है, हिंदी में टाका, इंग्लिश में शोल्डर। इसको हम लोग TC से याद होता है। टी से टीन जानते हैं और C से सीसा जानते हैं। ठीक है, शोल्डर या फिर टाका को TC से जानते हैं, T से टीन और C से सीसा। टीन क्या होता है? एसएन, और सीसा को कहा जाता है लेड, यानी कि PB। आगे
अमोनिया जैसे गैस बनाने में हाइबर विधि का मतलब अमोनिया बनाने में हाइबर विधि का प्रयोग में किसको उत्प्रेरक के रूप में काम किया जाता है? तो लौह चूर्ण का। किसको डाला जाता है इसमें? लौह चूर्ण को डाला। अरे यार, लौह चून के डाला जाता है, कुछ यूरेनियम भी डाला जाता है, तब जाकर क्या बनाता है? हड़बड़ा के अमोनिया बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक जो रेडियो सक्रिय होते हैं, तो H3 ट्राइट्रियम जो होता है वो H3 होता है, रेडियो सक्रिय होता है। प्रोटियम H1 होता है, ड्यूटेरियम D2 कहलाता है। ठीक है, इसको ट्राइटियम है ना T3 आ जाइए। ड्यूटेरियम भारी जल में इसी का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान हुआ? तो ये है भारत परिषद अधिनियम 1861 में। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने का आदेश पारित हुआ। कह रहा है विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान देश कौन है? तो भारत है। भारत लिखित संविधान। और पहले लिखा कौन है संविधान, लिखित संविधान? अमेरिका। संविधान के जननी किसको बोला जाता है? तो इंग्लैंड को बोला जाता है। इंग्लैंड के पास कोई अपना लिखित संविधान नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कह कि भारतीय संविधान के भाग 16 जो है वो किससे संबंधित है? तो भाग 16 जो है कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध है ना, उसी से संबंधित है। और ये आर्टिकल यानी धारा अनुच्छेद जो है, धारा याद करते करते धारा ही पर ध्यान रहता है। अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक में इसको रखा गया है। प्रशासनिक अधिकरण है, ये 14 के ए में आता है। ठीक है, अखिल भारतीय सिविल सेवाएं हैं, ये भाग 14 में है। और ब से वित्त आयोग, ब से 12 भाग में क्या है? ये आपका वित्त आयोग से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में कब स्थापित हुआ? तो ये मध्य प्रदेश से कट के, एमपी से कट के 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 को यूपी से कट के उत्तराखंड बना। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से कट के कौन बना? झारखंड बना। क्या बना? झारखंड बना। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सब हम लोग को बारी बारी से बढ़िया से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन में 60 प्लस लेके आ गए हैं तो बिहार पुलिस हो गए हैं आप। जनरल के लिए बोल रहे हैं, बाकी कैटेगरी वाइज तो कम ही आएगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव करते हैं। और अनुच्छेद 93 हमारा यही कहता है कि लोकसभा को चलाने के लिए वो अध्यक्ष की नियुक्ति है, वो उपाध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। भारत का वो कौन सा एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि पद पर प्राप्त किए थे? कहने का मतलब कि 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? तो पहली बार जो उपराष्ट्रपति रहे थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। तो दूसरी बार कौन रहे थे? आपका मोहम्मद हामिद अंसारी, जो 2007 से लेकर के 2017 तक ये रहे थे। कब तक रहे थे? 2007 से 2017 तक रहे थे। बड़ा प्यार प्यार से समझेंगे, सब कुछ जानेंगे, पढ़ लेंगे, सब कुछ मजा आता है पढ़ने में ना। देखिए, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया ना, मजा आ गया ना, बहुत ऊपर बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं मजा नहीं आ रहा है तो नौकरी के बारे में सोचिए, और उससे भी नहीं मजा आ रहा है तो पैसा के बारे में सोचिए। सरकार पैसा आपको देगा, पेमेंट आपको महीना का 30वें तारीख को स्टार्ट होगा, 30 तारीख होगा टक से बचेगा। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? मूल कर्तव्य हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 4-2-6-76 में हुआ था। स्वर्ण सिंह एगो थे, स्वर्ण सिंह, यही समिति के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में मूल कर्तव्य की संख्या कितना था? 10 था। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान संशोधन, सबसे ज्यादा यही इस 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, इसलिए इसको मिनी संविधान बोला जाता है, 42वां संविधान संशोधन।
और 11वां जो है, चूंकि हमारा टोटल मूल कर्तव्य कौन 11 है, 11वां जो है हमारा जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालक को उनके माता पिता या फिर जो भी उनका परिवरिश कर रहे हैं, उनके अंगरक्षक जो भी हैं, वो क्या करेंगे, उनको पढ़ाए लिखाएंगे, बढ़िया से देख रेख करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 28 तक हो गया, अब 88 हो गया। अब आते हैं 89 पे। क्या है 89? 89 कह रहा है कि हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। हिंदी अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय, सबसे पहले उच्च न्यायालय, ये रीट की बात बोल रहा है। ठीक है, रीट 226 अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का है और सुप्रीम कोर्ट का है वो 32 में जारी होता है। तो न्यायालय सब कुछ जारी कर सकता है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, उत्प्रेषण, परमादेश, यानी सभी के सभी ये जारी कर सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1951 में जमीन को लेकर के पास सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, कानून के समान संरक्षण का जो वाक्य है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। दूसरी बात, विधि के समक्ष समानता पूछेगा, विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया है? आर्टिकल 14 में है ये, आर्टिकल 14 में, और ये लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान रीजनिंग दिया गया है 92 में। लुप्त शब्द को यहाँ पे खाली है, इसको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे, इधर से नहीं निकलेगा तो इधर से निकलेगा, तो 6 और 1 7, 4 और 2 6, तो 7 5 क्या हो जाएगा? 12 ऑप्शन है हमारा डी। इतना आसान क्वेश्चन सेट किया गया, अब क्या चाहिए आपको? देखिए, कथन निष्कर्ष है, बड़ा बढ़िया से इसको बनाया जाता है। ठीक है, कथन निष्कर्ष, कुछ फलना फलना है, कुछ चिलना फलना है, कुछ वो चिलना है। इसमें आपको नेगेटिव ढूंढना रहता है आंसर से कि आप नहीं कैसे निकाल सकते हैं। पहले देखिए, कुछ ड्राइवर रेसर है, तो गोल के माध्यम से हम समझा रहे हैं। ये ड्राइवर हो गया, इरेसर हो गया ना, कुछ ड्राइवर रेसर। और कुछ रेसर पायलट है, तो इसमें दो कंडीशन बनेगा, कुछ रेसर पायलट है, कुछ रेसर पायलट है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये पायलट ड्राइवर भी है। एक ये संभावना होगा कि या तो ड्राइवर पायलट नहीं होगा, ये ड्राइवर है, ये हो गया पायलट, पायलट। ठीक है, या तो एक ये संभावना होगा, देखिए ये तो फिक्स है कि कुछ रेसर जो है वो पायलट है, ये लिखा ही हुआ है। तो एक ये भी संभावना बन सकता है कि कुछ ड्राइवर जो है वो पायलट हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए कर दिए, या फिर नहीं भी हो सकते हैं। अब हमको आंसर में लाना है, कहने का मतलब है इसमें आंसर क्या क्या दिया है वही देखते हैं। चलिए भाई, आंसर है, निष्कर्ष पढ़ते हैं क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कि निष्कर्ष दिया है कि कुछ पायलट ड्राइवर है। यहाँ पे तो है, इस स्थिति में तो कुछ पायलट ड्राइवर है, लेकिन इस स्थिति में है नहीं है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो ठीक है भाई, कोई पायलट ड्राइवर नहीं है, लेकिन यहाँ भी तो है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आइए ऑप्शन पे, तो या तो निष्कर्ष एक हो सकता, या तो निष्कर्ष क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, या तो कुछ पायलट ड्राइवर होगा, या तो फिर कुछ पायलट ड्राइवर नहीं होगा। इस वजह से क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है कि रेखा को NO-PH, रेशम को NO ऐसे ऐसे दर्शाता है, श्याम को ये दर्शाता है, तो सेम को क्या दर्शाएगा? तो एस किसके लिए ये दर्शा रहा है? देखिए, एस एच के लिए है तो एच, एच एस के लिए है तो एस, ए किसके लिए है? तो ए देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट से दूसरा है, लास्ट से दूसरा टी हो जाएगा। और एम किसके लिए है? तो एम क्यू के लिए है। यहाँ से ही चेक कर लेते हैं। और ई है तो ई यहाँ है, ई तो ई से क्या हो जाएगा? ओ। अब ये ऑप्शन कहाँ है? HSTQO, ये बी में है, आंसर सही हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, कुछ थोड़ा सा नंबर सिस्टम जैसा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन, दोनों के दोनों।
फॉर्मूला अगर आप जान रहे होंगे तो दोनों सही मारिएगा, नहीं फॉर्मूला जान रहे होंगे तो दोनों गलती जाएगा आपका। तुक्का लगाइएगा, तुक्का लगेगा, सही होगा गलत हो गया कुछ नहीं पता है। कर रहा है ये 16 × 16, 5 × 5 ए। हम 16 को मान लेते हैं ए, 5 को मान लेते हैं बी। एक फॉर्मूला नीचे देखिए, ये 3 के टर्म है, ये भी 3 के टर्म है। एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी गुना में ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह पे ये रख देते हैं। अब ऊपर में देखिए ये क्या है, ए गुने ए स्क्वायर, बी गुने बी बी स्क्वायर, ए बी, यानी ऊपर में है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो क्या हम इससे इसको काट सकते हैं? काट दिए, ऊपर वाला पूरा कट गया, नीचे में बचे, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू नीचे है तो नीचे में क्या बचा मेरा, ए माइनस बी बचा है। ऊपर में बचा एक, नीचे में बचा ए माइनस बी, यानी यहाँ से एक 16 माइनस 5 यानी 1/11। 1/11 मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। हम बोले कि बस फॉर्मूला याद रहेगा बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। करा किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप बताइए। परिमाप होता है चारों दिशाओं का योग। ठीक है, परिमाप क्या होता है, चारों दिशाओं का योग। हाँ, समबाहु त्रिभुज है तो अब आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल तो आपसे बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, √3/4, भुजा को हम ए मान लेते हैं, भुजा के स्क्वायर होता है। एरिया हमारा कितना दिया हुआ है, 400√3 बराबर √3 डिवाइड में 4 ए स्क्वायर। ठीक है, √3 से √3 कट गए, ए स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं। अरे इसको पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, बात बराबर ही है। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब ये देखिए 4 क्रॉस में जाके गुना हो जाएगा यानी 1600। ए बराबर कितना आ जाएगा, इसको अंडर रूट करेंगे तो 40 आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज सारा भुजा बराबर, एक भुजा आ गया 40 तो बाकी दो भुजा भी 40। तो परिमाप पूछा है तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120 मीटर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आइए 97 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल साधारण ब्याज है, फॉर्मूला पुटिंग बिल्कुल दिया हुआ है। साधारण ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, बस वही लगा देना है। ठीक है, ब्याज एसआई होता है, ब्याज को एसआई बराबर मूलधन को पी प्रिंसिपल बोला जाता है, आर फॉर रेट, आर टी फॉर टाइम बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना दिया हुआ है भाई, तो ये 800 दिया हुआ है। मूलधन हमको निकालना ही है, 1 मिनट, इसको गुना हो गया, मूलधन हमको निकालना ही है। रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का है और 4 साल में है, 100 है। ठीक है, सॉरी 4 यहाँ पर लिख देते हैं, पंचों का 20, 20×25 क्या हो जाएगा, 100 कट गया, 5 क्रॉस से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा मूलधन, 4000। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, कहाँ गया, 4000 इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद जो बढ़िया क्वेश्चन है वो रेलगाड़ी से, बहुत बढ़िया है, आसान भी क्वेश्चन है। रेलगाड़ी वाला प्रश्न देखते हैं, फॉर्मूला जानते होंगे, बनेगा, नहीं जानते होंगे नहीं बनेगा। कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी 800 मीटर के पुल और 400 मीटर के पुल को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, x। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी हम चाल ही इसका बराबर करेंगे, चूंकि रेलगाड़ी के चाल एक ही है, एक ही चाल से इतना मीटर पुलिया को तथा वही चाल से इतना मीटर पुली के पड़े, तो दोनों के चाल बराबर कर देते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, एगो में दूरी हो गया 800 अब प्लस रेलगाड़ी की दूरी, मान लिया जाए इतना बड़ा पुल हो गया, ये हाथ इतना इतना हाथ बड़ा रेलगाड़ी है, तो दोनों को मिला देंगे तो ये इतना बड़ा ना हो जाएगा, तभी तो यहाँ से वहां तक पार कर रहे हैं। बट्टा पहला को पार करने में इसको 100 सेकंड लगा, दूसरा का आई है 400 मीटर और प्लस में यही रेलगाड़ी की लंबाई हम x माने हुए हैं। ठीक है, इसको काटते हैं 20 दिया 60, इसको काटते हैं 20×25 100। ठीक है, नीचे से नीचे या ऊपर से ऊपर गुना में रहेगा तो कट जाता है। क्रॉस आई है 8 दिया 2400 प्लस 3x, 5 चौका 20 2000 और प्लस में 5x। 3x को इस साइड में लेके आते हैं तो 5x माइनस 3x 2x हो गए,
और 2000 को इधर लेके आते हैं तो 2400 माइनस 2000 कितना होगा 400। x बराबर क्या हो जाएगा 200, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे होगा दिए हुए, रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा 200 मीटर है ना, 200 मीटर। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, 200 मीटर, अरे यार 200 मीटर। नेक्स्ट है कि तीन संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से दो संख्या 7 और 28 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन दिया गया। औसत होता है क्या एवरेज, टोटल के सम, टोटल संख्या के, एगो हो गया 7, दूसरा संख्या हो गया 28, एगो तीसरा निकालने के लिए बोला है उसको x मान लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है 3, 15 है एवरेज, 3 गया ऊपर, 15 दिया 45, इधर क्रॉस गुना आ गया, 7 प्लस 28 क्या होता है 35 हो जाएगा, प्लस x जो तीसरा संख्या हमको निकालना है, यानी x बराबर 15 दिया 45 माइनस 35 कितना आ जाएगा भाई मेरे 10 आ जाएगा। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। एक और है, आखिरी है ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। अनुपात का बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए कितना बढ़िया से किया जाता है, जब पढ़ेंगे तो हम लोग बढ़िया से कर लेंगे। करा ए बी का अनुपात 3:5 है, बी सी का अनुपात 2:3 हो, तो ए बी सी तीनों का निकालना है। पहले तो हम ए बी सी तीनों लिख देंगे, ऐसे ही बनता है, बड़ा बढ़िया एकदम आराम से बन जाएगा। ए बी के अनुपात 3:5 है, सामने लिख दिए, बीसी का अनुपात नीचे लिख दिए, सामने सामने में 2:3। करना क्या है कि ई दो जगह खाली है, वही जगह खाली है, वही जगह खाली है, तो यहाँ क्या अंक लाएंगे तो बगल वाला को खाली शिफ्ट कर देना। ये 5 यहाँ है, बगल वाला को ऊपर नीचे फिक्स नहीं होता, ये 2 है तो 2 यहाँ लाइए, सबके गुना कर दीजिए, 6 5 2 10, 5 3 15, ये कटने वाला नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा 6 10 15। ये था आपका 100 क्वेश्चन हम लोग के द्वारा ट्राई किया गया था, और ये है हम लोगों का, ये है हम लोगों का टेलीग्राम, और ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर को लिख लीजिए। और ये व्हाट्सएप पर कोई भी चीज पूछना हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, वहां से नहीं होता है टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका सारा पीडीएफ वगैरह, ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये चैनल टेलीग्राम का हो गया, और ये यूट्यूब जो अभी आप देख रहे हैं, और ये है हमारा लोगो, ये है नंबर जो आपको ये व्हाट्सएप पे कोई भी चीज पूछने में मदद मिलेगा। तो ये था हमारा 100 प्रश्न, 100 प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ये अगर बढ़िया लगा होगा, क्वेश्चन बढ़िया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग फिर लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद।